चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला बॉक्स लिया है, इस पूरे वाले बॉक्स को अपन मानेंगे 1। एक बॉक्स है पूरा भरा हुआ है, यदि मैंने इस वाले को डबल डिवाइड कर दिया यानी 2 भागों में काट दिया तो कितने कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। और मैंने बोल दिया कि इस वाले को अपन ने लाइन खींच दी है, भरा हुआ है, तो बताओ 2 में से कितने वाले भाग पर लाइन? 1/2। जो टोटल है वो नीचे आता है, टोटल है जो। अब देखो, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हार। क्या बोलोगे? अंश बटे हार। आए समझ में? लिख लो, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न की परिभाषा लिख लो। भिन्न की परिभाषा, किसी पूर्ण वस्तु के एक भाग किसी पूर्ण वस्तु के एक भाग या बराबर हिस्से को दर्शाने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। हिस्से को दर्शाने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। अगला इसमें लिखो अंश। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर। और एक होता है हार। हार को इंग्लिश में बोलोगे डिनोमिनेटर। इससे न्यूमिनेटर ये होता है अंश से ऊपर वाला हिस्सा, भिन्न में ऊपर वाला हिस्सा, और ये होता है भिन्न में नीचे वाला हिस्सा। अब लिखो उदाहरण। उदाहरण लेते हैं अपन, लिख लो उदाहरण। यानी 3/4 में अंश तथा हर बताओ। 3/4 में अंश तथा हर बताओ। तो आपको अंश और हर दोनों बताने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं हर बताना। हर कितना है और अंश कौन है? हर क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा। हर क्या होता है? नीचे। बताओ कितना है? 4। शाबाश। अंश कौन है? अंश है अपना 3, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अगला लिखो प्रकार। भिन्न के प्रकार। भिन्न 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है उचित भिन्न।
दूसरी है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरी है आपकी मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। तीन भिन्न है आपकी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ये दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा का पूरा पिज्जा है। क्या है ये? पिज्जा, फुल पिज्जा है ये, ठीक है ना? ये फुल पिज्जा है आपका, और ये हाफ पिज्जा है। तो कितने पिज्जे थे फुल? देखो ये डबल हिस्से कर दिए इसके। कितने हिस्से कर दिए हैं? डबल हिस्से। ये पूरा है, उसके आधा काट दिया है, तो इसको बोलोगे 1/2। क्या बोलोगे? ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है वो पिज्जे का आधा भाग है। कितना भाग है? आधा भाग। ठीक। जो तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला भाग है, उसमें देखो पिज्जे का कितना भाग कटा हुआ है? 3 भाग कटे हुए, और एक भाग हिस्सा आपका मौजूद है। तो बताओ कितने भाग कटे हुए हैं? 3। 3 भाग कटे हुए, कितने में से? 4 में से। टोटल भाग कितने? 1 2 3 4। 4 में से कितने भाग कटे हुए हैं? 3। तो इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/4। यदि सिर्फ पिज्जे की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? ये 4 भाग में से कितने भाग में पिज्जा है? कितने भाग में पिज्जा है? जो अब कितने भाग पर पिज्जा नहीं है? ये देख पिज्जा है, ये बताओ। 1/4। 1/4 भाग पर, यानी 1 भाग में पिज्जा है ना। ये तो नहीं वाला है ना, वे किसने भाग में पिज्जा नहीं है? ये पिज्जा है। ठीक। अब ये देखो, अगला देखो, ये क्या है? सेव। पूरा सेव है। यदि सेव को मैंने 2 भागों में काट दिया, कितनों में? 2। तो आपको कैसे लिखोगे? इस वाले भाग को बताओ, चलो कितना? गलत। अरे 4, देखो 2 भाग है ना, 2 भाग में से भी और करोगे तो 4 भाग में से एक हिस्सा है। कितने भाग? 1/1 नहीं, 1/4। 1/4। चलो ये बताओ, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके 2 भाग काटे तो इसको क्या बोलोगे? 1/2। इसमें देखो 4 भाग किए, कितने भाग पर कलर है? सवाल 2 तरीके से पूछा जाएगा कि कितने भाग पर कलर है। सिर्फ ये एक तो ये पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कितने भाग पर कलर नहीं है। मैंने पूछा कि कितने भाग पर कलर है? 1 भाग पर कलर है, तो 1/4। ठीक है। और ये पूछा जाता है कितने भाग पर कलर नहीं है, तो 3/4। दोनों आंसर सही है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है ये देखना है कि कितने भाग पर कलर है और कितने भाग पर कलर नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो एक गोला है, ये पूरा एक गोला है जिसमें रेड कलर है। कौन सा कलर है? रेड कलर है। अब देखो पूरा का पूरा जो गोला है रेड कलर पे, इसलिए इसको सिंगल मान लिया। देखो इस पे डबल भाग करे अपन ने, कितने भाग कर दिए? 2। तो कितना भाग हो गया? कितने भाग? सिर्फ कलर कलर देखना है, कितने भाग पे कलर है? 1 भाग पे कलर है, तो 1/2। इसमें कितने भाग है? 1 2 3। तो कितने भाग पे कलर है? तो 1/3। 4 भाग करेंगे तो जितने भाग पर कलर है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने भाग है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 भाग है। 5 में से जो टोटल है वो नीचे है 1/5। 5 भाग है ना, इसमें काउंट करो कितने भाग है?
1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे आ गया और जितने भाग में कलर है वो ऊपर आ गया। यहाँ देखो 1/7, यहाँ देखो 1/8, ऐसे 1/9, 1/10। चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ। इसमें बताना है आपको, मैं लगाता हूं, आंसर बताना है आपको। सवाल तो देने दो। चलो मैं करता हूं, बोले। अब इसका आंसर बताओ, चलो कितना है? पहले काउंट कर, पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 10। कलर कितने पर है? 2 पे। तो क्या लिखोगे? 2/10। ठीक है। इस वाले में देखो कि 1 होल, एक पूरा का पूरा होल है, ये 2 भाग में है तो हाफ। इसको इंग्लिश में बोलोगे 1/3। 3 भाग है ना, इसको 1/3 बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलोगे 1/4, यानी कि 4 भाग में से एक हिस्सा। 4 भाग में से एक हिस्सा। देखो इसको नहीं करेगा, ये ऐसे करते हैं इसको, ये। ठीक है। कितने भाग है यहाँ? 5 भाग। 1 2 3 4 5, तो 1/5। 1/5 को बोलोगे 1/5, यानी 5 में से एक हिस्सा। 1/6 को बोलते हैं 1/6। 1/8 को क्या बोलोगे? 1/8। देखो इसमें अभी गोला नहीं है, गोला करते हैं इसको, एक को गोला कर देते हैं। ये रहो, हो गया। ठीक, ये है 1/9। कौन सा भाग है? 1/9। 1/10 को 1/10। 1/11, 12 को 1/12। हाँ, इंग्लिश में है 1/3, 1/2, 1 होल। ये आपका मैच करना है सर्कल विथ फ्रैक्शन। ठीक है। आपको मैच ऑफ द सर्कल इट्स फ्रैक्शन, यानी आपको सर्कल और फ्रैक्शन को दोनों को मैच करना है। यहाँ पर भी आपको जो ये है चित्र है इसका, तो हाँ जो भी है उसको फ्रैक्शन से मैच करना है कि ये इस वाला किससे रिलेटेड है। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्या ये? होमवर्क। ठीक है। यहाँ पर भी बेटा आपको मैच करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। जैसे ये आपका है तो 1/, कितने है? 4 भाग है, तो ये इसको मैच करना है इसे। इधर आपको चित्र बनाने हैं, इधर आपको फ्रैक्शन लिखने हैं और मैचिंग करना है।